करें कि लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन नियाजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं और इंडियन मीडिया उन बयान को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। पाकिस्तान के खिलाफ सियासत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इनको इस तरह के बयान देने पर भारतीय मीडिया से पजीराई मिलती है। उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका इकदाम नाकाबिल माफ़ी है। अता तारड़ बोले, मार्का हक में पाकिस्तान की फतह इन लोगों को हजम नहीं हो रही। अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी है। जलाओ घेराव की सियासत अब नहीं चलेगी। बानी तहरीक इंसाफ की बहन का पाक फौज और मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान। नौरीन नियाजी को NCCIA का नोटिस। कल दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलबी। नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तस्दीक आमेज बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडे का हथियार बना लिया। बानी तहरीक इंसाफ की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगेंडे का हिस्सा बन गई। नौरीन नियाजी अपने बयानात में इदारों को निशाना बनाने के साथ साथ धमकियां भी दे चुकी हैं। नौरीन नियाजी ने सियासी मफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन नियाजी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हो गया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों के साथ कोई लिहाज नहीं बरता जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक तारीखी कामयाबी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने बारहा पाकिस्तान की फतह का जिक्र किया। नौरीन नियाजी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार के मनाफी है। पूरी कौम बानी पीटीआई की बहन के बयान की मज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि नौरीन नियाजी के बयान की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पीटीआई का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो जलसायाम के लिए कोटली पहुंच गए। जियालों का पुरतपाक इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसायाम से खिताब करके जियालों का लहू गरमाएंगे। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए फ़ज़ाई हमले। सरीक, हाजीआबाद और जज़ीरा कशम में अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और बंदर लंगा में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरानी फ़ौज की साहली निगरानी की तनसीबात, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी सलाहियतों और मिज़ाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मकामात पर हमले किए। उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को भी निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया। ट्रंप ने ईरानी मिसाइल हमलों से उर्दन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन दागे। कैंप अल अदेरी में कायम गोला बारूद के डिपो पर हमला। अली अल सालिम एयरबेस पर नस पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम और फ़ज़ाई दिफाई रडार्स को निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्त हमले किए। सेंटकॉम की ईरान के उर्दन पर हमलों में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। जख्मी 4 फ़ौजी ज़ेरे इलाज हैं। 1 फ़ौजी ताहाल लापता है। रवां हफ्ते ईरानी हमलों में 13 फ़ौजी जख्मी हुए। लैंड फोर्सेस के 10 एहलकार और 3 नेवी के एहलकार शामिल। जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 16 हो गई।
अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा ने एडवाइजरी में कहा, ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। अमरीका की सिफारती तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में नागहानी इजाफा हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में मुकीम अमरीकी शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनई का दानिशमंदाना और कौमी इत्तेहाद को फरोग देने वाला पैगाम ईरान की इज्जत व वकार के लिए सबसे अहम सरमाया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए बाहमी हम आहंगी को फरोग देना ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए नागुज़ीर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम, कहा, दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद में कामयाबी के लिए कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सुप्रीम लीडर के हुक्म पर अमल करना नागुज़ीर है। अवाम कौमी मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करके रहबर आला की हिदायत की पासदारी को लाजमी बनाएं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आपनाए हुर्मुज़ पर गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबी गुजरगाह में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के निफाज की भी मुखालिफत। ईरान से आपनाए हुर्मुज़ गैर मशरूत खोलने का मुतालिबा। ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौज की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, USS डोनाल्ड कुक बहिरा अरब में ऑपरेशनल गश्त पर मामूर। MH-60 SC हॉक हेलीकॉप्टर भी महवे परवास है। मुत्तहदा अरब अमारात का कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाने वाला कोई भी हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा अमल किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। आपने हुर्मुज़ में महफूज और बिला रोको टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 35 रुपए किलो वाला आलू 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 95 रुपए, मार्केट में 150 रुपए किलो में बिकने लगा। 270 रुपए वाले टमाटर 320 रुपए किलो में दस्तयाब। 365 रुपए वाला अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 350 रुपए, सब्ज मिर्च 180 रुपए फरोख्त। गोभी 120 रुपए, शिमला मिर्च 230 और भिंडी 100 रुपए किलो बेची जाने लगी। पेशावर में आटा बदस्तूर महंगा, फी किलो कीमत 150 रुपए वसूल। एक ट्रॉफी, दो दावेदार, कौन होगा फीफा वर्ल्ड कप का हकदार? फैसला आज रात। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन फाइनल के लिए तैयार। अर्जेंटीना की टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता। हिस्पानवी टीम ने 2010 में वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल किया। न्यू जर्सी में होटल्स के किराए बढ़ गए। फाइनल का सबसे महंगा टिकट $1,16,462 में फरोख्त। आलमी कप की फातेह टीम को पहली बार खुसूसी चैंपियन रिंग्स दी जाएंगी। सदर ट्रंप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे।